तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत चित आनंद परमात्मा के अवतार कबीर साहब 4 दागों से निर्लिप्त रहते हैं। जो अन्य अवतारों में, सगुण ब्रह्म के अवतारों में, ओमकारा के अवतारों में, महाकाल के अवतारों में नहीं दिखा जाता। तो क्या है वो 4 दाग? स्त्री भोग नहीं करते हैं, गर्भ में नहीं आते हैं, शरीर छोड़ के नहीं जाते हैं और जीवों को भी नहीं खाते। अन्य अवतारों को देखो, सगुण ब्रह्म के अवतार, महाकाल के अवतार, ओमकारा के अवतार, तो ये लोग भोगी ब्रह्म कहलाते हैं। स्त्री भोग भी करते हैं, गर्भ में भी आते हैं, शरीर छोड़ के तो ये लोग भी नहीं जाते हैं, लेकिन जीवों को खाते हैं। आपने देखा होगा विराट रूप, भागवत गीता को ले लो, विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दिखाते हैं। सभी ऋषि मुनि अपने ऋषि मुनि सब मुख में समाता हुआ दिखाया जाता है। सारे के सारे लोग मेरे द्वारा पहले ही मारा गया है, सबको खाते हुए दिखाया गया है। कबीर साहब ने भी लिखा है, लाखों जीवों को रोज ही खाते हैं। तो ये लोग जीव को भी खाते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा के अवतार नहीं है। सच्चिदानंद परमात्मा के अवतार कबीर साहब 4 दागों से निर्लिप्त रहते, बाकी सब ये लोग इन दागों से निर्लिप्त नहीं रहते। एक बात और मैं बता दूं, जब कबीर साहब स्त्री भोग नहीं करते हैं तो फिल्मों में दिखाया जाता है लोहे की कहानी। लोहे की कहानी बिजकमूल और कबीर सागर में कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है, जिन्हें कबीर की पत्नी माना जाता है, कबीर की पत्नी के रूप में दिखाया गया है फिल्मों में। गर्भ में नहीं आते, कहीं कहीं पे भ्रम फैलाया हुआ गया है कि कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुई है। तो जब गर्भ में नहीं आता है तो वो विधवा ब्राह्मणी की कोख से कैसे पैदा होंगे? तो वो भी एक भ्रम फैलाया हुआ गया है। तो ये मानने योग्य बात नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कमल के पत्ता पे ही अवतरित हुए थे। शरीर छोड़ के तो वैसे भी नहीं जाते, क्योंकि शरीर कमल के फूल में बदल गए जब वो शरीर छोड़ के गए तो। और जीवों को नहीं खाते हैं, वो कुमारी गाय का दूध पिया करते थे। तो वो इस धरती पे आके जीवों का भी भक्षण नहीं करते हैं, जीवों को नहीं खाते। तो ये है प्रमाण कि कबीर साहब सच्चिदानंद परमात्मा के अवतार थे।